नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तपन फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत अच्छे दिन हमारा सेशन है। हम लोग आप हम लोग सब मिलके आज शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम योग सूत्रम सीरीज का 18वां अध्याय की शुरुआत कर 18वां सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने योग सूत्रम में ये पढ़ा। पहले सूत्र में हमने जाना, अब हम योग पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में योग क्या है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तीसरा सूत्र, उससे क्या होता है, व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, व्यक्ति चौथे सूत्र में स्वयं को वृत्तियों के सदृश ही मानता है। ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? पांचवें सूत्र में ये 5 प्रकार की होती हैं। प्रत्येक प्रकार क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होता है। छठे सूत्र में उन 5 प्रकार का नाम है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 7वें सूत्र में प्रमाण के बारे में उल्लेख किया गया है। 8वें सूत्र विपर्य को समझाता है। 9वां सूत्र विकल्प को समझाता है। 10वां निद्रा और 11वां स्मृति को समझाता है। अब ये वृत्तियां तो समझ में आ गई, पर इन्हें रोकें कैसे? तो 12वां सूत्र बताता है अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध होता है। तो फिर अभ्यास क्या है? तो 13वां सूत्र बताता है कि इन वृत्तियों को रोकने के लिए किया गया बार बार यत्न ही अभ्यास है। फिर ये अभ्यास दृढ़ कब होता है? तो 14वां सूत्र बताता है दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवन किए जाने पर यह अभ्यास दृढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्थायी हो जाता है। फिर वैराग्य क्या है? तो 15वां सूत्र बताता है देखे और सुने गए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नाम की अवस्था है, वो वैराग्य है। कि जो भी हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं उससे चित्त अलग रह पाए, इस वशीकार अवस्था को वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य की परम अवस्था क्या है? तो 16वां सूत्र बताता है परम तो तब है जब पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का पूरा ही अभाव हो जाता है, तो उसको परम वैराग्य कहते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो तभी परम वैराग्य होता है। फिर इस वैराग्य को हो जाने से, पाने से क्या होता है? तो 17वां सूत्र उसके आगे की बात करता है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्त की वृत्ति का समाधान संप्रज्ञात योग कहलाता है। जब ये वैराग्य हो जाता है, वशीकार वैराग्य जब प्राप्त होता है, उस वशीकार वैराग्य के प्राप्त होने से संप्रज्ञात समाधि की तरफ इंसान बढ़ पाता है। संप्रज्ञात समाधि क्या है? नाम से ही समझ में आता है। संप्रज्ञा मतलब विथ विजडम, बैलेंस्ड माइंड के साथ। सविकल्प भी इसे कहते हैं, मतलब किसी बाहरी चीज की मदद से जब हम समाधि करते हैं तो उसको हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसी को सबीज भी कहते हैं। तो यही सबीज है, सविकल्प है, संप्रज्ञात है। कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की मदद से जब भी हम ध्यान लगाते हैं, इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये कब मिलती है? जब वशीकार वैराग्य हो जाता है। ये संप्रज्ञात समाधि के क्या चरण हैं? तो इसके 4 चरण हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये 4 चरण हैं संप्रज्ञात समाधि के। इन्हीं चारों चरणों को कंबाइंड रूप से जोड़कर समापत्ति कहा जाता है। समापत्ति संप्रज्ञात समाधि के ही 4 चरण हैं। सम मतलब करेक्ट, अप्रोप्रिएट, बैलेंस्ड। अपत्ति मीन्स एक्विजिशन, बैलेंस्ड एक्विजिशन ऑफ राइट परसेप्शन। सही ढंग से मन को नियंत्रित कर पाना, बैलेंस एक्विजिशन ऑफ माइंड मॉडिफिकेशंस इज कॉल्ड समापत्ति। तो ये जो 4 चरण हैं संप्रज्ञात समाधि के, इसी को समापत्ति कहते हैं, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप तरह से एक्वायर करें स्थिरता को, मन के मॉडिफिकेशन को समाप्त करने की प्रवृत्ति को हम धीरे धीरे
एक्वायर करें, रादर इसी को निवृत्ति कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो धीरे धीरे इसको एक्वायर करना। तो हमने देखा कि किसी भी बाहरी चीज की मदद से जब हम ध्यान लगाते हैं तब हम इसको संप्रज्ञात कहते हैं। तो बाहरी चीजें क्या हो सकती हैं? तो बड़ा सिंपल है, कोई ऑब्जेक्ट हो जिसको मैं छू सकता हूं, तो इसको मैं कह दूंगा सवितर्क। सवितर्क समाधि है ये। अब सवितर्क भी दो भागों में आप देख सकते हैं। सवितर्क का मतलब जब भी मैं किसी चीज पर ध्यान लगाता हूं तो उस चीज का शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों स्मृति में आते हैं। हमने आपको बोला आप ग्लास पे ध्यान लगाइए, तो ग्लास पे ध्यान लगाते समय आपके मन में ग्लास का शेप भी आ रहा है, शब्द भी आ रहा है, और मन में ये भी विचार आ रहे हैं इससे पानी पी सकते हैं। ये सब स्मृतियों से आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सवितर्क। पर जब धीरे धीरे अभ्यास और गहरा होता है तब हम निर्वितर्क पे चले जाते हैं। तो सवितर्क हमने फूल पे बोला, तो जैसे हमने बोला फूल पे ध्यान लगाइए, तो फूल का रंग, उसका शेप, उसकी सुगंध, सब कुछ दिमाग में आ रहा है। ठीक, उसको किसी को देना हो, सब दिमाग में आ रहा है, इसको सवितर्क कहेंगे। पर जब और गहन होगा तो निर्वितर्क उसे कहेंगे, अनमिक्स्ड विद द ट्रायो। ट्रायो कौन सा है? शब्द, अर्थ और ज्ञान। अब इन तीनों का भान नहीं रहता, आप केवल वो जो फूल है उसकी गंध पर फोकस कर पाते हैं, एक चीज पे फोकस करते हैं। और अब स्मृति शून्य है, अब दिमाग आपको यादें नहीं दिला रहा, उस फूल से संबंधित सारी यादें वो सब नहीं आ रहा, इसको निर्वितर्क कहते हैं। तो ये दोनों ग्रॉस का हिस्सा है जब आप किसी ग्रॉस ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। भगवत गीता में भी इसका उल्लेख आता है। अध्याय 10 में 75 विभूतियों के बारे में भगवान कहते हैं, 75 विभूतियां आप सबने पढ़ा है, और अगर आपको और पढ़ना है सेशन 23 अटेंड कीजिए गीता सीरीज का, उसमें इसमें डिटेल में उल्लेख है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में मैं सूर्य हूं, नक्षत्रों में चंद्र हूं, रुद्रों में मैं शंकर हूं, इंद्रियों में मन हूं, वसुओं में अग्नि हूं। तो भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं अगर तुम्हें सवितर्क समाधि करनी है तो इन 75 में से किसी भी चीज को लो और उस पर ध्यान लगाना चालू कर दो, और सघन उतरना है तो उसके शब्द, अर्थ, ज्ञान को हटा दो, केवल उसके मूल पर ध्यान लगाओ, तो अपने आप निर्वितर्क पे चले जाएंगे। ये तो हो गया ग्रॉस। दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट? हम क्या ले सकते हैं दूसरा? थॉट। विचार भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम विचार को एक ऑब्जेक्ट के रूप में ध्यान लगाते हैं, विचार पे ध्यान लगाते हैं, तो इसी को बोलते हैं सविचार समाधि। ठीक, जब हम किसी वस्तु पे लगाएंगे तो सवितर्क, विचार पे लगाएंगे तो सविचार समाधि। और तीसरा क्या है? हम आनंद पे लगाएं, उसको कहेंगे स आनंद समाधि। और चौथा प्रकार क्या है? हम खुद पर लगाएं, स अस्मिता समाधि। तो 4 प्रकार की समाधियां हो गई। सवितर्क जब हम किसी वस्तु पे लगाते हैं, सविचार जब हम विचार पे लगाते हैं, स आनंद जब हम आंतरिक आनंद पे लगाते हैं ध्यान, और अंतिम स अस्मिता जब हम स्वयं पर ध्यान लगाते हैं। ये चार चरण हैं संप्रज्ञात समाधि को अचीव करने के। इन्हीं चरणों को समापत्ति कहा जाता है। तो आज हम दूसरे चरण पर जाने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कि सविचार समाधि। चलिए आज हम सविचार समाधि पर शुरुआत करते हैं। तो सविचार समाधि क्या है, इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। पिछली बार हमने सवितर्क समाधि पे बात की। तो सविचार, थॉट पर जब हम एक विचार लेते हैं उस पे ध्यान लगाते हैं। स मतलब विथ, विचार मतलब रिफ्लेक्शन, थॉट। ठीक, जब भी आप तर्क करते हैं तो तर्क का निचोड़ होता है विचार, इसलिए पहला स्टेज है सवितर्क। आप किसी से भी रीजनिंग कीजिए, रीजनिंग से क्या निकल के आता है? एक थॉट आता है। तो सेकंड स्टेज इज कॉल्ड सविचार। ठीक, सूत्र 44 चैप्टर 2 का सूत्र 44 कहता है
एतया व सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसी मतलब पूर्वोक्त जो सवितर्क है, इसी से सूक्ष्म पदार्थों की ओर जाने वाली सविचार और नरविचार समाधि का वर्णन किया गया। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट्स के आगे हम बढ़ रहे हैं। इसी से मतलब ऑब्जेक्ट से सूक्ष्म पदार्थों की ओर जाने वाला, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट से सूक्ष्म हो, सटल हो, उस पर जाने वाली समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि कहा गया। इसका मतलब जो और सूक्ष्म हो जाए। ठीक, सूत्र 44 में इसका उल्लेख आता है। अब थोड़ा सा समझ लें सविचार क्या है। इसमें हम सटल ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान लगाते हैं। सटल मतलब सूक्ष्म, ग्रॉस नहीं, फिजिकल नहीं। जैसे भावनाएं, जैसे प्रेम एक भाव है, आंख बंद करते हैं और प्रेम पे ध्यान लगाते हैं। मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, इन सब मूल्यों पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम सविचार समाधि कर रहे हैं। आंख बंद करके एक मूल्य लीजिए, शांति, उस पे ध्यान लगाइए, कृतज्ञता, उस पे ध्यान लगाइए, तो ये क्या कहलाएगा? सविचार। आप राग पे लगा सकते हैं, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, इन सब पे लगा सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू लीजिए, मूल्य उठाइए, उस पे ध्यान लगाइए। ठीक, अब निश्चित तौर पे मूल्य पे ध्यान लगाना कोई वस्तु तो है नहीं, थोड़ा कठिन है। शांति पे ध्यान लगाना कुछ है नहीं सामने, थोड़ा कठिन है। ठीक, सो डीपर एक्सप्लोरेशन में जरूरी पड़ती है, गहरा आपकी साधना होती है, तब आप इस पे कर पाते हैं, क्योंकि आप अपनी पांचों सेंसेस से उसे नहीं देख सकते जिस पे आप ध्यान लगा रहे हैं। सूक्ष्म ध्येय विषय बन जाता है, कोई सूक्ष्म चीज होती है, उस पे चित्त आप स्थिर करते हैं। पर इसमें भी सविचार में क्या होता है, जैसे आपने आंख बंद करके सोचा शांति, तो होगा क्या कि आपके जीवन के जितने शांत पल हैं वो आपकी आंखों के सामने फिर आने लगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब जब आपको शांति मिली, किस व्यक्ति ने शांति दी, क्या कहा उसने कि शांति मिली, कौन लोग वहां थे, सब आपकी आंखों के सामने आने लगेगा। फिर वही हो गया जो सवितर्क में चल रहा था, नाम रूप और ज्ञान, सारी स्मृतियां आ जाती है। तो जैसे ही आप सविचार भी करते हैं तो उसमें भी वही शुरू हो जाता है, और जो ट्रायो चालू हो जाता है। शांति का रूप, नाम आ गया, रूप, कौन कौन थे घर में, परिवार में जिन्होंने बड़ी शांति दी, कौन से विचार आए मेरे, क्या उनसे बातें हुई, वो सब ध्यान में आने लगेगा। इसको हम क्या कहेंगे? सविचार समाधि। पर जब हम इसके परे निकलेंगे तो उसको ही क्या कहेंगे? निर्विचार समाधि। निर्विचार समाधि का मतलब अब कोई जो पीस है, जो शांति है, अब आप उसमें चीजों को नहीं देख रहे, घटनाओं को याद नहीं कर रहे, अब आप उस शांति को महसूस कर रहे हैं। फाइन, आप उस शांति में हैं, घटनाएं नहीं आ रही आपकी आंखों के सामने, तो अब आपका चित्त और स्थिर हो गया। आप कृतज्ञता पर अगर ध्यान लगा रहे हैं तो आपका रोम रोम कृतज्ञ महसूस कर रहा है, कृतज्ञता की घटनाएं नहीं याद आ रही हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? निर्विचार। अब वो विचार भी आने खत्म हो गए सारे, वो घटनाएं आने खत्म हो गई। ये कैसे आएगा? और अधिक वैराग्य और अभ्यास से। पहले ही बता चुके हैं पतंजलि कि सविचार का अगला चरण होगा निर्विचार। अब जो हमारा दिमाग होगा वो बिल्कुल एनग्रॉज हो जाएगा उस भाव में, जो भी भाव हम चुनेंगे, वो वैल्यू जिसको हम चुनेंगे। जैसे क्रिस्टल होता है, पिछले सेशन में हम बात कर रहे हैं, वो क्रिस्टल का अपना कोई रंग नहीं होता। उसे लाल रंग के सामने रख दीजिए तो लाल रंग का दिखने लगेगा, उसको येलो के सामने रखिए तो येलो का दिखने लगेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिस पे आप ध्यान, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी भाव है, आप पूरा वो भाव आत्मसात करने लगते हैं। इसको हम कहेंगे निर्विचार। इसमें नाम रूप और ज्ञान अलग अलग हो जाते हैं और आप और स्थिर हो जाते हैं और सघन उतरते हैं। तो ये दूसरा स्तर है, समापत्ति। निर्विचार, ये सविचार समापत्ति, ये समापत्ति का दूसरा चरण है। ठीक, या हम कहें संप्रज्ञात समाधि का दूसरा चरण है। इसका अगला चरण क्या है? चरण 3,
अब जब आपने वो भाव महसूस किया कृतज्ञता का, क्या आप कृतज्ञ हैं, तो आपके अंदर क्या आएगा? यू फील हैप्पी, ब्लिस, आनंद। तो अब तीसरा चरण क्या है? स आनंद समाधि। अब वो घटनाएं भी पीछे हट गई, कृतज्ञता का भाव भी पीछे हट गया, अब जो बचा है वो आनंद है। तो स मतलब विथ, आनंद मतलब ब्लिस, स आनंद समाधि। अब आप उस आनंद को महसूस करते हैं, ठीक, आप उस आनंद में अब कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं। वो जो मूल्यों से आनंद मिला है, जितने भी मूल्य हमने आपको बताया अभी, और आनंद ऐसा जो बिल्कुल आपके अंदर समा रहा है, लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो इतना उनको अच्छा लगता है, उनका मन ही नहीं करता कि वो आंखें खोलें। ब्लिसफुल डिलाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ थॉट्स, एक भी विचार नहीं, क्योंकि निर्विचार तो हो चुका पहले, दूसरे चरण में ही उसे छोड़ा है, कोई थॉट ही नहीं है, आप बस निर्विचार बैठे, कंप्लीटली इन ब्लिस। You just witness the experience with a quietened mind, complete quietened mind. इसके कई उदाहरण, जैसे कुंडलिनी मेडिटेशन में ऐसा होता है, क्रिया मेडिटेशन होती है, स्टिलनेस मेडिटेशन होता है। इन सब से जब हम और ध्यान लगाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी का मेडिटेशन होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स आनंद समाधि। जब स आनंद समाधि और परिपक्व होती है, तो इसी का एक पार्ट है जिसको कहते हैं आनंदानुगत। अब आप उस आनंद के भी परे चले जाते हैं, ठीक। तो स्व आनंद समाधि के भी दो चरण हो गए, स आनंद एंड आनंदुगत। देखिए सबके दो दो चरण होते जा रहे हैं, ठीक। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, स आनंद और आनंदानुगत, ठीक। इसका मतलब अब आप उस आनंद से भी परे हो जाते हैं। आनंद के परे शांति है, पीस है, यू गो बियॉन्ड दैट ब्लिस ऑल्सो। अब आप उस आनंद को भी पकड़ के नहीं रख रहे, उसके भी साक्षी हो गए। यही स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ था। स्वामी विवेकानंद को इतना अच्छा लगता था मेडिटेशन करना, इतना अच्छा कि वो घर बार देश दुनिया सब कुछ भूल के स आनंद समाधि में रहते थे, मुस्कुराते रहते थे पूरे समय और आराम से आनंद समाधि में रहते थे। ये घटना हुआ ये कि जब रामकृष्ण परमहंस इस दुनिया में नहीं रहे, विवेकानंद के जीवन को इससे बड़ा धक्का नहीं लग सकता था। तब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से साधना में छोड़ दिया, सारी ऊर्जाएं साधना में लगा दी और लंबे लंबे समय तक सा आनंद समाधि में रहते थे। तब माता शारदा ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि विवेक, तुम्हें इस स आनंद से निकलना पड़ेगा, ऊपर जाओ, आनंदानुगत और उसके भी आगे जाओ। तभी उन्होंने समाधि के अगले चरणों में वो गए और फिर वो शिकागो भी गए। नहीं तो एक लेवल आता है कि आदमी अपने ही ब्लिस में इतना कंफर्टेबल होता है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी रिश्ते की, ना वस्तु की, ना स्थिति की, ना दुनिया की, वो अपने आप में संपूर्ण है। तो संप्रज्ञात समाधि का ये एक स्तर होता है। इसी को मॉडर्न साइकोलॉजी सेवोरिंग कहती है। सेवोरिंग, सेवोरिंग का मतलब, आज जब भी आपकी बेटी बेटा आपको मिले, अगर वो छोटे हैं और आप अक्सर उन्हें अभी गले लगाते हैं, तो एक काम कीजिएगा, अब जैसे ही आपकी बेटी आके आपसे गले लगे या बेटा आपसे गले लगे, तो एक पल के लिए ठहर जाइएगा, बस रुक जाइए, उसे मत छोड़िए, बस हल्के से उस स्पर्श की आनंद को महसूस कीजिए, गहरा उतरिए उस पल में, रोक दीजिए उस पल को, गहरी सांस लीजिए उस पल के साथ, रहिए उस पल में। ये है आनंद, स आनंद समाधि। उस पल को महसूस करना, करके देखिए आप। जैसे आपको आपकी माता जी ने, आपके परिवार में स्पाउस ने कुछ बना के खिलाया, आपने खाया, आपको बहुत टेस्टी लगा
और आप खाते जा रहे हैं, एक पल रुक जाइए, उस टेस्ट के आनंद में उतरिए, फील कीजिए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, सो टेस्टी। अब आप उस ऑब्जेक्ट से परे चले जाएंगे, आनंद में फोकस करेंगे। इसको स आनंद कहते हैं, इसको सेवोरिंग कहते हैं। तो अब से ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो लोग सेवोरिंग करते हैं वो लोग उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रसन्न होते हैं जीवन में जो सेवोरिंग नहीं करते। सेवोरिंग का मतलब जीवन में जब भी ब्लिसफुल मोमेंट आए, बिल्कुल कुछ पल रुक जाइए, शांति से आंखें बंद करके उसको उतर जाने दीजिए आपके अंदर। ये एक इंटरनल पार्टी है। जनरली जब कुछ अच्छा होता है तो हम बाहर बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, पर रिसर्च ने ये प्रूव किया, उसमें कोई गलत नहीं है, वो कीजिए। रिसर्च ने प्रूव किया कि अगर आप सेवोरिंग करेंगे तो आपकी होलिस्टिक वेलबीइंग ज्यादा बेहतर होगी बाकियों की तुलना में। सो सेवोर एवरी ब्लिसफुल मोमेंट, जो भी ब्लिसफुल मोमेंट होते हैं। ठीक, तो चलिए एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करते हैं ताकि हमें यह समझ में आए कि किस तरह से सानंद समाधि की जाती है। ये छोटा मेडिटेशन होगा, आप जहां भी हैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाए और हम स आनंद समाधि का प्रयास करते हैं। ठीक, उसका केवल हम आपको एक ग्लिम्स दे रहे हैं, एक छोटा सा अंदाजा, छोटा सा फील, यू शुड हैव अ फील ऑफ इट। और गंभीर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स आनंद समाधि है। ठीक है, तो मुस्कुराते हुए बैठिए इसमें। ठीक स्वामी विवेकानंद जब जोर 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 से हंसते थे तो वहां लंदन के लोग कहते थे, यू आर अ स्वामी, व्हाई डू यू लाफ। स्वामी विवेकानंद को चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, आइसक्रीम्स ही यूज्ड टू लाफ अ लॉट, बहुत सारे चुटकुले सुनाया करते थे। तो वैरागी होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो। चलिए शुरू करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब एक गहरी सांस बाहर छोड़िए। अब फिर से एक गहरी सांस कर लीजिए, बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए। लेट योर होल बॉडी रिलैक्स, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। हर जाती सांस के साथ सारा स्ट्रेस, तनाव जाने दीजिए। हर आती सांस के साथ और रिलैक्स्ड हो जाइए, कंप्लीटली पीसफुल, रिलैक्स। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। कंधों को शिथिल छोड़ दीजिए, पैर को तनाव मुक्त कर दीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को रिलैक्स करने दीजिए। एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड नाउ। और अब जैसे ही हम 3 से 1 बोलेंगे, हम अपने जीवन के एक सबसे खुशगवार पल में जाएंगे, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। वो मोमेंट जो आपके जीवन का सबसे प्रसन्नता का, खुशी का मोमेंट था। वो कोई भी मोमेंट हो सकता है। जैसे हम 3 से 1 बोलेंगे, मुस्कुराते हुए आप अपने आप को उस मोमेंट में पाएंगे। अपनी साइकी को पिक करने दीजिए, कोई सा भी मोमेंट हो सकता है जब आप बहुत खुश थे, यू आर रियली डिलाइटेड, मुस्कुरा रहे थे, रोम रोम आपका खुश था। 3, धीरे धीरे आप अपनी चेतना की यात्रा में अपने इस जीवन के उस पल पे जा रहे हैं जब आप बहुत खुश थे, डिलाइटेड, ब्लिसफुल। 2, अब जैसे ही हम 1 कहेंगे,
मुस्कुरा के उस मोमेंट का स्वागत कीजिए जब आप बहुत खुश थे। एक एग्जैक्टली उस पल में अत्यधिक प्रसन्नता का पल, मुस्कुरा के इस पल का स्वागत कीजिए। जरा देखिए तो आसपास कौन लोग हैं इस पल में। उस पल को फिर से जिए जैसे वो अभी हो रहा है। आसपास महसूस कीजिए कौन लोग हैं। देखिए कौन है आसपास, या क्या है आसपास, क्या है आपके आसपास। यदि आसपास कुछ लोग हैं तो उनके चेहरों को देखिए, उस पल को फिर से महसूस कीजिए। यदि आसपास कुछ वस्तुएं हैं तो उन पर ध्यान दीजिए। सजग हो जाइए उस पल के आनंद में। अपने कानों को सक्रिय कीजिए, उस पल की ध्वनियों को आने दीजिए कान में। क्या हो रहा है फिर से महसूस कीजिए उस पल के आनंद का। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब अपनी नाक को सक्रिय कीजिए, उस पल की फ्रेग्रेंस को महसूस कीजिए। बहुत सुंदर। देखिए आसपास कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, क्या बात है, आसपास क्या है। सुनिए, देखिए, कान से, नाक से, त्वचा से महसूस कीजिए। क्या आपको अपनी त्वचा पे उस समय महसूस हो रहा है, कैसा टेम्परेचर है। दिन है, शाम है, रात है, सुबह है। कौन लोग हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है उस पल। फिर से जी उस पल को। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा। और अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, हम अपने भीतर उतरेंगे और महसूस करेंगे कि मैं क्या फील कर रहा हूं या कर रही हूं उस पल में। 3, अपने अंदर, पूरी तरह से अपने अंदर, उस पूरे पल में अपने अंदर उतरिए, वहीं रहिए पर सेवोर कीजिए, अपने अंदर उतरिए। 2, और जैसे ही हम 1 कहेंगे, आप उस फीलिंग को महसूस कीजिए जो आपके अंदर हो रही है। 1, पूरी तरह से अपने अंदर महसूस कीजिए, अपने हृदय में, अपने हार्ट चक्रा में कैसी ब्लिसफुल फीलिंग है, क्या भाव आ रहे हैं, क्या भावना है। नाम दीजिए उन फीलिंग्स को। हैप्पीनेस, क्या वो जॉय है, क्या वो एक्साइटमेंट है, क्या वो ब्लिस है, क्या वो पीस है, क्या वो प्राउड है, क्या वो टुगेदरनेस है। क्या है वो फीलिंग। डूब जाइए उस फीलिंग में, उस भाव में, जैसे वो भाव एक सरोवर हो और आप डूब रहे हैं उसमें, आराम से, शांति से, बहुत ब्लिसफुली आप उसके अंदर गोता लगा रहे हैं।
क्या है वो भाव, उसको एक नाम दीजिए। बहुत सुंदर। जितना गहरा आप गोता लगा रहे हैं, उतना उस भाव से आप सराबोर हो रहे हैं, पूरी तरह से उस भाव में, पूरी तरह से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वो गहन आनंद जो आपको उस भाव में आ रहा है, और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अब हम इस भाव को भी पीछे छोड़ देंगे। केवल जो आनंद है उस भाव का, उसमें बने रहेंगे, स्थिर। 3। अब हम और सूक्ष्म उतर रहे हैं अपने मन में। हमने भावनाओं को भी पीछे छोड़ दिया है, पर उस भावना का जो अंतर्निहित आनंद है, हम उसमें उतर रहे हैं। 2। और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप बिल्कुल स्थिर उस आनंद में होंगे। कोई विचार नहीं, केवल आनंद, शुद्ध आनंद। 1, पूरी तरह से शांत, उस आनंद में बने रहिए, स्थिर, आनंदित, सद चित आनंद, स्थिर, आनंदित, स्थिर, आनंदित, स्थिर, आनंदित। बस वही, उसी पल में स्थिर, आनंदित, स्थिर, आनंदित, स्थिर। ओम शांति। अब जब भी आप तैयार हो, उसी शांति और प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे वर्तमान की तरफ वापस लौटिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। आ जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, गुड। ये जो आपने अभी मेडिटेशन किया, यह स आनंद मेडिटेशन का एक प्रकार है। आपने सबसे पहले उस पल को याद किया, फिर आप उस पल से ऊपर निकले, आप भाव में गए, फिर आप भाव से भी परे आप ब्लिस पे गए। ठीक, पर आनंदानुगत इसके आगे है। जब वो ब्लिस भी छूट जाता है, केवल मौन और स्थिरता रह जाती है। स आनंद में विचार छूट जाते हैं, और आनंदानुगत में वो आनंद भी छूट जाता है। अभी हम स्थिर और आनंदित थे, आनंदानुगत में हम स्थिर और शांत होते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रकार है सस्मिता,
ये चौथा है, चौथा चरण, जिसमें हम स्वयं पर, अस्मिन स्वयं पर, स मतलब विद, अस्मिन अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद पर फोकस करना। ठीक, ये सस्मिन में जो भगवत गीता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताती है। आपको और जानना है, गीता चैप्टर 2 पढ़िए, सेशन या फिर गीता सीरीज का सेशन 3, 4 और 5 अटेंड कीजिए, उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कि मैं कौन हूं, इस शरीर के परे, इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और वासना शरीर के परे। और जानना है, वेदांता सीरीज का शरीर त्रय अटेंड कीजिए। ठीक, तो यह है चौथा चरण, स अस्मिता समाधि, बहुत गहन। रमन महर्षि हु एम आई इंक्वायरी इसको कहते थे, अपने आप पे इंक्वायरी करना। इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कुछ नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, अस्मिता है, अहंकार है, आईनेस। मैं आईनेस पे फोकस कर, एज इफ सीइंग सेल्फ इन द मिरर, जैसे मैं खुद को कांच में देख रहा हूं, मैं अपने आईनेस, अपने होने पर फोकस कर रहा हूं। पर ध्यान दीजिए, इसमें मैं खुद को मिरर पे देख रहा हूं, खुद को नहीं देख रहा हूं, मिरर में रिफ्लेक्शन ले रहा हूं। इसीलिए इसको सबीज समाधि कहते हैं। इसके अगला लेवल होगा जिसको निर्बीज, जो हम अगले सेशंस में पढ़ेंगे। पर इसमें ध्येय और धात्र, मतलब द मेडिटेटर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एक नहीं हो पाते, फिर भी एक गैप रहता है। मतलब आई एम विक्रांत, तो विक्रांत हट जाएगा इसमें, पर आई एम बना रहेगा। वो जो द्वैत है वो बना रहता है। आपको अपने अलग होने का एहसास तो रहता है, आईनेस रहती है, बाकी सब हट जाता है। ठीक, आपके सारे रोल, आई एम अ गर्ल, आई एम हिंदू, आई एम फला, वो सब हट जाएगा इसमें, बस पर आईनेस बनी रहती है, केवल खुद के होने का एहसास रहता है, आईनेस रहती है। ठीक, और एम के बाद जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो आईनेस रहेगी, एमनेस रहेगी, आई एम ये रहेगा, मैं हूं, बस इतना एहसास रहता है। पर बाकी सारे लेबल, पुरुष, स्त्री, जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, वो सब हट जाते हैं, सारे लेबल हम हटा देते हैं। ठीक, केवल खुद को होने का एहसास होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिटेड आइडेंटिटीज। लिमिटेड आइडेंटिटीज लगभग समाप्त हो जाती है। इसको कहते हैं सअस्मिता समाधि। इसका भी दूसरा चरण क्या है? अच्छा, इसमें कौन कौन से मेडिटेशन किए जाते हैं? एक नेति नेति मेडिटेशन होता है, वो कभी करेंगे हम लोग। निर्वाण अष्टकम मेडिटेशन इसी के लिए होता है। आपको याद हो तो योग सूत्रा सेशन 7 में हमने ये मेडिटेशन कराया है, आप उसको वापस जाके कर सकते हैं, वो सअस्मिता में आएगा। हु एम आई मेडिटेशन ऑफ रमन महर्षि, वो इसमें आता है। ठीक, अब सअस्मिता का चरम क्या होगा? तो इसका चरम होगा अस्मितानुगत, जब आईनेस और एमनेस का भी निरोध हो जाता है। ठीक, जब बार बार आप प्रयास करते हैं, बस यही वो पॉइंट है जब आप संप्रज्ञात समाधि को धार लेते हैं और अब आप उसके परे के लिए तैयार हैं। अद्वैत खत्म होने लगता है, अस्मितानुगत, इसका मतलब द्वैत खत्म हो गया, अब आप अद्वैत की तरफ जाते हैं। आईनेस भी खत्म होने लगता है, एमनेस भी खत्म होने लगता है, आप अपनी सुधि खो बैठते हैं। इसी को सूफी कहते हैं फना हो जाना। आप फना हो जाते हैं, जीरो। ठीक, कैवल्य भाव आता है, पर ये कुछ पल के लिए आता है, कैवल्य भाव, कि केवल एक है और बाकी कुछ नहीं। ठीक, इसके बार बार अभ्यास से परम वैराग्य उदित होता है, और परम वैराग्य उदित होते ही असंप्रज्ञात समाधि का द्वार खुलता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहां संप्रज्ञात समाधि समाप्त होती है। मेडिटेशन विथ एड, एक्सटर्नल एड, यह आखिरी चरम है उसका। ठीक, एक मेडिटेशन हमने आपको इसमें सजेस्ट किया, निर्वाण अष्टकम। एक और मेडिटेशन का आपको तरीका बता देते हैं शॉर्ट में। इसमें प्रोग्रेस क्या कीजिए, 4 स्टेप में कर सकते हैं आप इसे। सबसे पहले बॉडी अवेयरनेस, सेशन 1 में हमने करवाया था, उसको ध्यान दीजिए। आप अपनी बॉडी के लिए अवेयर होते हैं, आप अपने पैर, जांघें, कमर,
हार्ट, हाथ सबके तरफ उस ऊर्जा को संचालित करते हैं और शरीर के लिए अवेयर होते हैं। ये लेवल 1 है। स्टेप 1 बॉडी अवेयरनेस। स्टेप 2 ब्रेथ अवेयरनेस। फिर जब बॉडी अवेयरनेस पूरी हो गई, पूरी अपने बॉडी को रिलैक्स कर लिया, सेकंड लेवल पे ब्रेथ अवेयरनेस लाइए। ब्रेथ लीजिए और ब्रेथ से जुड़े रहिए। ये हो गया ब्रेथ अवेयरनेस। थर्ड इज कॉल्ड माइंड अवेयरनेस। इसका भी हम मेडिटेशन करा चुके हैं सेशन 8 में। अवेयरनेस मेडिटेशन था, इसी को साक्षी भाव कहते हैं। अवेयरनेस मेडिटेशन कीजिए। ये स्टेप 3 हो गई। और जब ये हो गया, फिर जाइए सेल्फ अवेयरनेस पे, हु एम आई मेडिटेशन पे। स्टेप 4 क्या करना है, उसमें प्रश्न पूछिए खुद से आंख बंद करके, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया यहां, मेरा पर्पस क्या है। क्या क्या प्रश्न पूछने आपको जानना है। तो दृग दृश्य विवेक का एक सेशन हमने लिया था, सेशन 8, उसको पूरा सुनिए। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों पे विचार किया जाता है। ठीक है। तो स्टेप 1 बॉडी अवेयरनेस, स्टेप 2 ब्रेथ अवेयरनेस, स्टेप 3 माइंड अवेयरनेस, स्टेप 4 सेल्फ अवेयरनेस। तो इस तरह से संप्रज्ञात समाधि समाप्त हो गई है। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं, हमने आज क्या पढ़ा, फिर हम एक मेडिटेशन में उतरेंगे और वो मेडिटेशन होगा सविचार मेडिटेशन। तो हमने ये जाना कि 4 स्तर हैं, सवितर्क, सविचार, स आनंद और सस्मिता। ये चारों स्तरों को एक साथ कहा जाता है समापत्ति, बिकॉज सिस्टमैटिक एक्विजिशन ओवर मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड, उनको समाप्त करने के लिए सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन है ये। इन चारों को ही संप्रज्ञात समाधि कहते हैं विथ एन एड। सविचार का मतलब एक थॉट पे हम विचार करते हैं, उस थॉट का नाम रूप और ज्ञान पर जब हम नाम रूप ज्ञान भी हटा देते हैं, केवल विचार बचता है और केवल उस विचार में हम डूब जाते हैं और उसका नाम रूप और ये सब कुछ नहीं बचता, तब इसको हम निर्विचार कहते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में अब कोई विचार नहीं आ रहा है, बस हम उसके साथ एकाकार हो गए। ठीक। वैल्यू मेडिटेशन, लव, काइंडनेस, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, ये सब उसी के उदाहरण है। आपको और जानना है, भगवत गीता चैप्टर 16 में इसका उल्लेख है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं 26 दैवीय संपदा। और जानना है, सेशन 33 और 34 अटेंड कीजिए भगवत गीता का, जिसमें भगवान बताते हैं तप, तेज, त्याग, धृति, अहिंसा, शांति, इन सब के बारे में भगवान बताते हैं। इसके बाद जब हम इसके परे जाते हैं, जैसे हमने आपको बताया, जब तर्क कंक्लूड होता है तो विचार आता है, जब विचार समाप्त होते हैं तो फिर आनंद आता है। तो स आनंद और सब, जब स आनंद भी चरम पे जाता है तो उसको आनंदानुगत कहते हैं, जिसपे आज हमने एक गाइडेड मेडिटेशन भी किया। ठीक। और फिर अगला चरण है सअस्मिता। सअस्मिता मतलब जो क्षेत्रज्ञ है, जो पुरुष है अंदर, उस पर विचार करना। और इसमें हम खुद को आईने में देखते हैं एक तरह से। जब हम इसके भी परे हो जाते हैं और मेडिटेटर और ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एक हो जाता है, तब हम उसे अस्मितानुगत कहते हैं, अपने अहंकार के भी परे। इसके लिए हमने आपको निर्वाण षटकम बताया, इसके लिए हमने आपको 4 स्टेप मेडिटेशन बताया। स्टेप 1 बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, माइंड अवेयरनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के आधार पर 4 डिवीजन किए गए हैं, ताकि हम समझ सकें ऑब्जेक्ट, थॉट, ब्लिस एंड सेल्फ। और अब हम सब मिलके एक सघन मेडिटेशन में उतरेंगे, जो है एक सविचार मेडिटेशन। बहुत सुंदर। तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए, जहां आपको बैठना है वहां बैठिए, लेटना है वहां लेटिए, और अब हम सब साथ में उस मेडिटेशन में उतरेंगे। अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। आराम से अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल कीजिए। वेरी गुड। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस को बाहर छोड़िए। गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। सांसों के साथ बने रहिए। सांसें ही माध्यम है खुद से जुड़ने का, बस बने रहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, किसी भी शांत उचित जगह है
कंफर्टेबली लेट जाइए या बैठ जाइए। बहुत अच्छा। अपने कंधे को शिथिल रखिए। अपनी चिन को थोड़ा नीचे झुकाइए। अगर आप लेटे हैं तो अपनी चिन को वैसे रखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अपने हाथों को पैरों पर या घुटनों पर रख लें, और अगर आप लेटे हुए हैं तो जमीन पे भी रख सकते हैं। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और सघन कर दीजिए सांस। गहरा और गहरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मन ही मन संकल्प लें, मन ही मन इसको दोहराएं कि हालांकि मेरा एक व्यस्त जीवन है जिसमें कई प्राथमिकताएं हैं, कई जिम्मेदारियां हैं, कई कार्य हैं, कई भूमिकाएं हैं जो मैं रोजमर्रा में निभाता हूं, निभाती हूं। आज अपने इस ध्यान में मैं इन सब से एक मानसिक दूरी पर रहूंगा। इन सब को पीछे छोड़कर एक शांत स्थिर चित्त के साथ मैं स्वयं ध्यान में उतरने की अनुमति देता हूं। आने वाले कुछ समय में मैं केवल ध्यान साधना पर केंद्रित हूं। मैं जीवन की अन्य व्यस्तताओं पर ध्यान इसके उपरांत लगाऊंगा। इस संकल्प के साथ मैं परमात्मा को और अपने गुरु को सादर प्रणाम करता हूं। परमात्मा और गुरु के साथ मैं अब इस ध्यान में उतरता हूं। एक गहरी सांस छोड़िए। हर आती सांस के साथ आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गया है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और हर जाती सांस के साथ हर तनाव, हर चिंता दूर होती जा रही। आप स्थिर, शांत और रिलैक्स्ड हैं। पूरी तरह से विश्राम है। पूरी तरह से विश्राम।
और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, इस विश्राम मानसिक अवस्था के साथ हम अपना ध्यान अपने बचपन पर केंद्रित करेंगे। बचपन के दौर, बचपन के जमाने, बचपन का समय, बचपन की मस्तियां, एक खूबसूरत आनंदपूर्ण यात्रा बचपन की हम करेंगे। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने आप को बचपन के उस दौर में पाएंगे। 3, आपकी चेतना आपके बचपन की ओर बढ़ती हुई और सघन गहरी उतरती, माता पिता की आवाजें आपको महसूस होने लगी। 2, और करीब, जैसे हम कहेंगे 1, आप अपने आप को अपने बचपन के बहुत एक अत्यधिक प्रसन्नता भरे हुए माहौल में खुद को पाएंगे। वो पल जब आप बहुत खुश थे, आपके बचपन का पल जब आप बहुत खुश थे, जैसे हम कहेंगे 1, आप तत्काल खुद को वहां पाएंगे। 1, वो बचपन के दिन। जरा अपना चेहरा महसूस कीजिए, वो मासूम सा चेहरा, वो निश्चल मुस्कुराहट, वो आंखों में चमक, वो निर्मल मन, बचपन के वो दौर, माता पिता का वो स्पर्श, उनका दुलार, उनके हाथों की वो गर्मी। डूब जाइए उस समय, फिर से महसूस कीजिए उन पलों को, अत्यधिक प्रसन्नता के पल। वो मौज भरे दिन, वो निश्चिंतता, मुस्कुराइए उन दिनों, रोम रोम भर जाना चाहिए उन दिनों से। उसको फिर से महसूस कीजिए, उसको जिए फिर से, जैसे वो अभी हो रहा है। अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है। वो बचपन का घर, वो भाई बहन, वो गलियां, वो दोस्त यार, वो खेल बचपन के, वो बचपन के जन्मदिन, वो बचपन के त्योहारों का उल्लास, वो दौड़ना, सब महसूस कीजिए। अपने आप को उन पलों में रहने दीजिए, उस आनंद, ऊर्जा, रोमांच को अपने रोम रोम में महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए।
गाते रहिए, डूबे रहिए। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप इस सारे खूबसूरत दृश्य थोड़ा दूर से देखें, थोड़ा दूर से देखें वो सब खूबसूरत दृश्य, और महसूस कीजिए मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो ऐसे घर, ऐसे लोग, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो ऐसे लोग, ऐसा घर, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। उस कृतज्ञता से भर जाइए, रोम रोम से धन्यवाद दीजिए और कहिए धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम, अहम धन्य, धन्यो हम, मैं धन्य हूं, आई एम ब्लेस्ड, धन्यो हम, ब्लेस्ड आई एम, धन्यो हम, ब्लेस्ड आई एम, अहम धन्य, आई एम ब्लेस्ड। और अब इस कृतज्ञता के भाव के साथ जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अब आप अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में जाएंगे। वो खूबसूरत दिन, वो ऊर्जा से भरपूर दिन, 3, वो दिन जब आपने स्कूल कॉलेजेस में जाना शुरू किया। एक खूबसूरत पल उस समय का आप याद करेंगे। अचानक आपकी चेतना उस पल में पहुंचेगी जो आपके स्कूल और कॉलेज का सबसे खूबसूरत दिन था। आप बहुत खुश थे। 2, उन पलों में आप पहुंचेंगे जब आप बहुत खुश थे। वो दौर, वो समय, और जैसे हम कहेंगे 1, आप अपने उन टीचर्स के बीच में खुद को पाएंगे जो आपके फेवरेट टीचर थे, आपके शिक्षक, आपके गुरु, जिन्होंने कुछ सिखाया जो आज भी याद है। वो कोई भी हो सकता है, स्कूल में हो सकते हैं, स्कूल के बाहर के कोई व्यक्ति हो सकता है। स्वतः आपके मन में आपकी चेतना उस व्यक्ति के सामने आपको ला देगी। जैसे हम 1 कहेंगे, आप अपने फेवरेट टीचर के समक्ष खुद को पाएंगे। 1, एग्जैक्टली देयर। मुस्कुराइए, रहिए उस पल में, आपके फेवरेट टीचर। डूब जाइए। कैसे उन दिनों की सीख ने, गाइडेंस ने, उन छोटे छोटे प्रोत्साहनों ने आपको वो बना दिया जो आज आप हैं। महसूस कीजिए आज आपके व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण किसी न किसी व्यक्ति, शिक्षक या गुरु की देन है। कितने सारे गुण आपके व्यक्तित्व के किसी न किसी गुरु की देन है, किसी न किसी व्यक्ति की देन है। उन सब गुणों को याद कीजिए जो आज आप में हैं। किसी गुरु की देन है। उसने सिखाया था, प्रोत्साहित किया था। अपने आप को उन पलों में डुबाइए। कैसे उस सीख से,
मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, भविष्य के द्वार खुले। वो गुरु, वो शिक्षक जिन्होंने बना दिया, डूबिए उस पर, महसूस कीजिए उस पर। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने आप को इस पूरे खूबसूरत दृश्य को से दूर, इस दृश्य को आप दूर से देखेंगे। 3, अब आप इस दृश्य को दूर से देख रहे हैं, इस सुंदर दृश्य, आपके स्कूल कॉलेजेस के सुंदर पल, वो दिन, वो शिक्षक, वो लोग, वो दोस्त, वो यार, वो सीखना। और महसूस कीजिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली कि ऐसे गुरु, ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, ऐसे मित्र, ऐसे शिक्षक, ऐसे साथी मिले। भर जाइए कृतज्ञता से, मुस्कुराते हुए, रोम रोम में कृतज्ञता भर के, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर से कहें वही मंत्र, धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम, अहम धन्य, ब्लेस्ड आई एम, ब्लेस्ड आई एम, ब्लेस्ड आई एम, आई एम ब्लेस्ड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब with this extremely filling state of mind, जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, अब आप अपने वर्तमान समय के परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, आपके साथी, उन सबको ध्यान में लाएंगे। 3, आप वर्तमान समय की तरफ अपनी चेतना से प्रग्रसर कर रहे हैं। जैसे हम 1 कहेंगे, आपकी चेतना उन खूबसूरत पलों में होगी जिनको आपने अपने साथी, रिश्तेदार, दोस्त, यार, परिवार, इन सब के साथ बिताए थे। 2, जैसे ही हम 1 कहेंगे, आपकी चेतना उस पल में पहुंच जाएगी जो एक बड़ा खूबसूरत पल है, वर्तमान का वो खूबसूरत पल जो आपने अपने साथियों, दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ बिताया। 1, महसूस कीजिए उस ब्लिस को, उनसे जो प्रेम, आनंद, करुणा मिली, उसको महसूस कीजिए। वो लाफ्टर्स महसूस कीजिए, उस साथ में हंसना, उस साथ में बैठ के गहन मुद्दों पर बात करना, और उस बात की खुशी, वो खूबसूरत पल, उन सबका साथ, उनका होना, उन सबको देखिए, उन सबको महसूस कीजिए। एक पल के लिए कल्पना करें, इन सबको देखते हुए, महसूस करते हुए कि जीवन उनके बिना कितना सूना होता,
खाली, निरर्थक, कितना खालीपन होता यदि वो ना होते तो। भर जाइए कृतज्ञता से, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि वो है। मुस्कुराइए कि वो है। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप इस सारे खूबसूरत दृश्य को दूर से महसूस करेंगे। 3, दूर से देखिए वो सब जो आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं, जो आपके जीवन के मायने बनाते हैं, उनको मुस्कुराते हुए देखिए और महसूस करें कि कितना सौभाग्य है कि मेरा जन्म, कि मेरी स्थिति, कि मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं, कि मुझे जीवन में ऐसे साथी, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त, ऐसे परिवार मिला। भर जाइए ग्रेटिट्यूड से, पूरी अंतरात्मा से मुस्कुराते हुए यही मंत्र फिर से दोहराइए। धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम, अहम धन्य हूं। Blessed I am, blessed I am, blessed I am. I am blessed. और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को ध्यान में लाइए। बस उन्हें आते हुए और जाते हुए देखिए। अनंत खूबसूरत पल जो इस जीवन में आए, वो सब आपके सामने एक मूवी की तरह चलना शुरू हो जाएंगे। खूबसूरत पल, रंगों से भरे हुए पल। 3, वो रोमांचक पल, वो प्रेम से भरे, आनंद से भरे, प्रेरणा से भरे पल, वो खूबसूरत पल, वो सब आपकी आंखों के सामने चलने शुरू होंगे। पूरी जीवन यात्रा 2, वो सारे पल, वो जन्मदिन के पल, वो बच्चे के जन्म के पल, वो बच्चे को पहली बार गोद में उठाने के पल, वो सिलेक्शन का पल, वो शादी का पल, वो प्रमोशन का पल, वो पहली नौकरी, वो पहला प्रेम, वो साथ, वो सारे पल, वो सारे खूबसूरत पल आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उस पलों में डूब जाइए। मुस्कुराते हुए अपने पूरे जीवन की यात्रा को देखिए। कितने सारे खूबसूरत पल इस जीवन में। कृतज्ञता से भर जाइए, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। इस आनंद, इस ऊर्जा, इसको महसूस कीजिए। इस सारे खूबसूरत पल। डूब जाइए। और अब जैसे हम 3 से 1 बोलेंगे, आप अपने आप को इन पलों से दूर से, इन सारे पलों को आप देखेंगे। दूर से इन सभी पलों को देखिए और महसूस कीजिए कि क्या सौभाग्य है। सारी मूवी को दूर से देखिए चलते हुए और मुस्कुरा के महसूस कीजिए कि क्या सौभाग्य है कि परमात्मा ने मुझे ऐसे पल दिए जीवन में, इतने खूबसूरत पल। क्या सौभाग्य। कृतज्ञता से भर जाइए।
रोम रोम पुलकित होने दीजिए और अंतरात्मा से पुनः वो मंत्र उच्चारित कीजिए, धन्योहम धन्योहम धन्योहम, अहम धन्य, blessed I am, blessed I am, blessed I am blessed. और अब अपने दोनों हाथों को कृतज्ञता से हवा की तरफ उठाइए, हवा में खुले छोड़ दीजिए, हथेलियों को खुला छोड़ दीजिए और परमात्मा का रोम रोम से धन्यवाद दीजिए कि इतना खूबसूरत, प्रेम भरा, सार्थक जीवन दिया। कृतज्ञता से भर जाइए और फिर कहिए, धन्योहम धन्योहम धन्योहम, अहम धन्य, blessed I am, blessed I am, blessed I am blessed. अब अपने हाथ को अपने हृदय पर रखकर इस शांति को महसूस कीजिए, डूब जाइए शांति और कृतज्ञता में, in this bliss. और अब जब भी आप तैयार हो, स्थिर और शांत मन के साथ इस आने वाले संगीत के साथ झूम जाइए। ये संगीत जो अब आने वाला है, कैरीन ड्रकर के द्वारा गाया गया है, खूबसूरत, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक एक रोम को आपके शरीर को झूम जाने दीजिए। Let your every cell of your body dance on this beautiful music of gratitude. सारी सीमाएं तोड़ के झूम के नाचिए। आपके एक एक सेल को नाच लेने दीजिए। थिरकिए, बैठे बैठे झूमिए, लेटे लेटे झूमिए, बस इसकी लय में जुड़ जाइए। सुनिए और आनंद लीजिए। Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, 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 I'm so grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me,
gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, 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 I'm so grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, 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 so grateful, so very grateful. I'm grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, I'm so grateful, so grateful, so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, so grateful, I'm so grateful, so grateful, so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so very grateful, so blessed, so grateful, and every day I start my day by saying how I'm grateful, grateful, I'm so grateful. Every day I say grateful when I go to sleep. आई एम सो ग्रेटफुल। स्वागत है आप सभी का।